फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू क्लास। फ्रेंड्स आज की क्लास जो हमारी होगी ये हमारे बौद्ध धर्म का सेकंड पार्ट होगी। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बौद्ध धर्म की चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म दो भागों में टूट जाता है। तो उसको हम थोड़ा सा आपको ओरल बता देते हैं कि पहले जो चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो चारों बौद्ध संगीतियों में से जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसमें जो है बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया था, पहला हीनयान और दूसरा महायान। तो हीनयान की जो प्रमुख विशेषता थी वो ये थी कि जो गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे उसमें वो लोग कोई भी परिवर्तन नहीं करते थे, नो चेंजमेंट, वो जैसा था वैसे ही उसको फॉलो किया जाता था। दूसरा जो हमारा महायान था उसमें ये बताया गया था कि जो वहाँ पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो लोग जो है वहाँ पर जो है चेंजमेंट कर लेते थे, जिसके कारण से महायान दो भागों में टूट जाता है, पहला शून्यवाद और दूसरा ब्रह्मज्ञान शाखा। शून्यवाद को आप सभी ने सुना होगा, जो नागार्जुन थे वो शून्यवाद को मानते थे, और दूसरा जो हमारी ब्रह्मज्ञान शाखा थी उसमें जो है मांस, मदिरा और वेश्यावृत्ति जैसी प्रथाओं का प्रचलन हो गया था। इन सब चीज़ों को यहाँ पर फॉलो किया जाता था, जिससे ब्रह्मज्ञान शाखा ही बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनी। भागलपुर और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, चीन और थाईलैंड जैसे स्थानों पर ब्रह्मज्ञान शाखा को ही फॉलो किया जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, वो वाली क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वाली क्लास को भी देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम आपको यहाँ पर कुछ प्रमुख जो कि वन लाइनर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, यहाँ से मैंने क्वेश्चन बनाए। तो आप सभी को पता होगा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम, माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम, इनके पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा, और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन जो कि शाक्य वंश से थे, और इनकी माता का नाम था महामाया जो कि इनके मृत्यु एक हफ्ते में ही इनके महामाया की डेथ हो गई थी गौतम बुद्ध के जन्म के लिए, और ये कौशल वंश से संबंधित थी। तो ये तो कुछ बेसिक से प्रश्न थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैं उनको यहाँ पर जो है कवर करना है हमको। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो जो हमारा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और कपिलवस्तु में हुआ था। ये स्थान था कपिलवस्तु। ये जो महत्वपूर्ण है उनको हमने जो है यहाँ पर कवर किया है। मृत्यु इनकी हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और स्थान था कुशीनगर। कुशीनगर स्थान था, और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। दोस्तों ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर क्या है ये भी क्लास मैंने आपको पहले पढ़ाई है, इस क्लास का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वाली क्लास को भी जाकर के देख लीजिएगा। इसके बाद इनका जो सारथी था उसका नाम था चन्ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो इनको मैंने यहाँ पर कवर किया है। और इनके घोड़े का नाम था कृतक। कृतक इनके घोड़े का नाम था। इनका प्रथम उपदेश जो था वो था सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, और इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। और इनका अंतिम उपदेश जो था वो सुभद्र के लिए था। एक इनका शिष्य था सुभद्र, उसको इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, सुभद्र, ठीक है। और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती दोस्तों आपने सभी ने अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था, उसकी आपने स्टोरी बहुत सुनी होगी, छोटी क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो हो सकता है उसकी कहानी आपने सुनी हो। तो अंगुलीमाल को भी शिक्षा इन्होंने श्रावस्ती में ही दी थी। इनका जो प्रिय शिष्य था वो था आनंद। आनंद फ्रेंड्स, आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को इजाज़त दी, प्रवेश करने की इजाज़त दी, और उन्होंने उसी टाइम ये कमिटमेंट कर दिया था कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जो है अब महिलाएं आना शुरू हो गई हैं। तो ये आनंद की ही देन है कि बौद्ध धर्म में जो आज महिलाएं सम्मिलित होती हैं। इनकी जो प्रथम शिष्या थी वो थी प्रजापति गौतमी। इनकी जो मौसी थी इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। प्रजापति गौतमी इनकी प्रथम शिष्या थी, और जो दूसरी शिष्या थी दोस्तों वो आम्रपाली थी। पहले के साथ साथ आप दूसरी भी याद कर लीजिएगा, आम्रपाली। आम्रपाली फ्रेंड्स हर्यक वंश से संबंधित थी। ये बिंबिसार और उनका बेटा अजातशत्रु से, दोनों से इनका संबंध था आम्रपाली, और आम्रपाली को ही वैशाली की नगरवधु भी कहा जाता है। इनका प्रथम शिष्या के बाद इनके जो प्रथम, ये तो शिष्या थी, अब प्रथम जो शिष्य थे वो थे तपट्यु करके कुछ नाम इनका आता है, और दूसरे तो मल्ली। ये जो दोनों थे ये इनके प्रथम शिष्य थे। फ्रेंड्स इनके गृह त्याग को हम महाभिनिष्मकरण कहते हैं, जो कि उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया था। 29 वर्ष में इसे क्या बोला जाता है? महाभिनिष्मकरण। महाभिनिष्मकरण कहा जाता है गृह त्याग को। ज्ञान प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई थी दोस्तों?
इन्हें ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष अथवा पीपल का वृक्ष कहें, वहां पर जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीरत्न थे इसमें, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो यही इनके तीरत्न थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम और संघम। ठीक है। और इनके गुरु को क्या कहा जाता है? इनके गुरु को जो है आलार कलाम कहा जाता है, आलार कलाम। दोस्तों सांख्य दर्शन जो था, जो सांख्य दर्शन था, वो सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने आलार कलाम से ही ली थी। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जो कि हमको महत्वपूर्ण लगे, इसलिए हमने इनको जो यहाँ पर कवर किया है। बाकी और भी बहुत से प्रश्न थे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। पिता पुत्र पत्नी इन सब का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो ऐसे जो इन्हें महाभिनिष्पकरण यानी इनको 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया। आखिर क्यों ऐसा किया इन्होंने? तो दोस्तों इन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा था। पहला इन्होंने देखा था बूढ़ा व्यक्ति, पहला इन्होंने क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा इन्होंने दोस्तों बीमार व्यक्ति देखा, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरा इन्होंने शव को देखा कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसे लोग लेकर के शमशान घाट जा रहे हैं। और चौथा इन्होंने सन्यासी को देखा, जिससे इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया था और इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ये महात्मा बुद्ध कहलाए। तो ये था इनका कुछ प्रश्न। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आनंद के बारे में आपको मैंने बताया कि सबसे प्रिय शिष्य था। महिलाओं, जो आज महिलाएं बौद्ध धर्म में जाती हैं वो आनंद के कारण ही जाती हैं। अब इनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। तो इनका जो गर्भ है, जब ये गर्भ का टाइम था तो इसके लिए प्रतीक चिन्ह क्या बनाया गया? हाथी। जन्म के समय क्या था? कमल था। गृह त्याग के समय दोस्तों इनका जो था वो था घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष और आदेश इनका था चक्र अथवा कहें धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये जो है इनका, और निर्वाण दोस्तों इनके जो है पद चिन्ह। ठीक है। निर्वाण जो इनका हुआ था उसके लिए जो है पद चिन्ह बनाए गए थे। उनके जो प्रतीक चिन्ह है उसके लिए जो है पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जो कि हम आपको अभी बताएंगे। और इनकी जो मृत्यु जब हो गई थी, निर्वाण तो जब इनका हुआ उस समय जब इनकी डेथ हुई उस टाइम क्या हुआ था कि इनके जो है पद चिन्ह को बनाया गया। और सेकेंड्स जो है जब इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, मृत्यु, तो मृत्यु के टाइम जो चिन्हों का प्रयोग किया गया वो क्या थे? स्तूप, जो कि आप सभी देखते हैं कि अक्सर स्तूप हर जगह पर मिलता है। अब दोस्तों बात आती है गौतम बुद्ध के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि हम आपको सिर्फ ओरल बताएंगे। फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने 4 ऐसी बातें बताई जो कि सत्य हैं। पहला इन्होंने बताया था कि संसार दुखों से भरा है। दूसरा, सभी दुखों का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, हर दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। और चौथा जो था कि हर इच्छाओं का नियंत्रण किया जा सकता है, हर व्यक्ति इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकता है। तो इन्हीं इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए गौतम बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए, जिन्हें 8 मार्ग बताए जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग बताए। तो आप यही प्रश्न लिखिए यहाँ पर, इच्छा पर नियंत्रण, इच्छा पर नियंत्रण यानी 8 अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग तो अष्ट से आप समझ जाएंगे अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, यानी 8 मार्ग थे। ठीक है, आप एग्जाम्पल यहाँ से लिख दें। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए। और दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें बताई थी जो कि उनके अनुयायी उन्हें फॉलो ना करें। जैसे कि उन्होंने जो 10 बातें बताई उनको अगर एक छोटे से शब्द में कवर करें तो उसको कहा जाता शील। 10 ऐसी बातें थी, आप याद रखिएगा कि उनको अपने अनुयायियों को करने से मना किया था, इनको हम शील बोलते हैं। और इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने
8 अष्टांगिक मार्गों की रचना की थी, अष्टांगिक मार्ग बनाए थे यानी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आप इतने प्रश्न कवर कीजिए, और अभी इनके एक प्रश्न और है। तो आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। अब एक प्रश्न और छोटा सा रह गया। मैंने आपको 2 चीज़ें मैंने ओरल बताई कि इन्होंने 4 सत्य बताए और अष्टांगिक मार्ग बताए, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे हम दर्शन पे। इन्होंने कितने दर्शन दिए? तो दोस्तों इन्होंने 3 दर्शन दिए थे, 3 दर्शन। तो फ्रेंड्स इन्होंने 3 दर्शन दिए। तो जो पहला दर्शन था वो था अनेश्वरवाद। पहले दर्शन का नाम क्या था? अनेश्वरवाद। जो हमारा पहला दर्शन था उसका नाम था अनेश्वरवाद। दूसरा जो दर्शन था वो था हमारा शून्यवाद। और जो तीसरा दर्शन था वो था हमारा क्षणिकवाद। 3 दर्शन इन्होंने दिए थे। तो जो पहला दर्शन था यानी अनेश्वरवाद, इसमें बताया गया है कि ईश्वर का कोई भी अस्तित्व तो नहीं है। आप ऐसे ही ओरल हम बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा और अपनी कॉपी में छाप लीजिएगा कि जो अनेश्वरवाद था उसमें बताया गया था कि ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। दूसरा जो था वो था शून्यवाद। इसमें कहा गया है कि इंसान जो है सर्वोपरि नहीं है, वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं है, वो कभी भी पूरा ज्ञानी नहीं हो सकता है। तीसरा बताया गया था क्षणिकवाद, यानी क्षणिकवाद में कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो विनाशकारी हैं, हर एक वस्तु का एक ना एक समय अंत हो जाएगा, इसीलिए क्षणिकवाद ये तीसरा इनका दर्शन था। क्षणिक का मतलब क्षण भर, यानी थोड़ा सा कहने का इन द सेंस कि अगर इस संसार में कोई भी वस्तु है तो वो जो है विनाशकारी है, कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा जब उस चीज़ का जो है अंत हो जाएगा। शून्यवाद मैंने आपको बताया कि इंसान जो है सर्वोपरि नहीं है, वो शून्य है, वो पूरा नहीं है, पूर्ण रूप कभी नहीं हो सकता। और अनेश्वरवाद यानी कि ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो ये थे दोस्तों आज की हमारी पूरी क्लास बौद्ध धर्म की। दूसरी क्लास मैंने आपको चारों बौद्ध संगीतियाँ, हीनयान, महायान, फिर उसके बाद से महायान टूटा, पहला शून्यवाद, दूसरा हमारा ब्रजवंश का, उनको भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया। वो क्लास भी आप देख लीजिएगा और इसे भी आप देख लीजिए, ताकि आपको जो है कोई भी क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत ना हो। तो आई होप आपको पूरी क्लास ये समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको समझ में आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 29 वर्ष में इनका जो है महाभिनिष्करण हुआ था, और 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है क्या किया था? ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास हमारी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी हमने यहाँ पर देखा कि वो छूट गया, तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया लेकिन नदी का नाम नहीं बताया। उससे कहते हैं फाल्गु नदी अथवा निरंजना नदी। तो नदी का नाम लिख लीजिएगा यहाँ पर कि इनको जो है धर्म ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष और निरंजना नदी। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो ये उस टाइम 35 वर्ष के थे। और इन्होंने अभी आपको सब कुछ मैंने पहले बता दिया कि सारनाथ में जब इन्होंने अपना पहला प्रवर्तन दिया था, यानी पहला उपदेश दिया था, तो वहाँ पर इन्होंने अपने 5 शिष्यों को दिया था। और जो लास्ट में इन्होंने अपना जब उपदेश दिया तो वो अंतिम उपदेश इनका जो सुभद्र को था। सुभद्र इनके पास रहते हैं। आप वो स्टोरी बहुत अच्छी है, अगर आपको स्टोरी सुनने को मिले, चांस मिले तो आप वो वाली स्टोरी सुनिएगा। और आनंद के रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने बौद्ध धर्म में महिलाओं को आने की अनुमति दी, और उसी टाइम इन्होंने कमेंटमेंट ये कर दिया था कि अब महिलाएं बौद्ध धर्म में आ रही हैं, अब ये धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। रीज़न इसका यही था कि जब हीनयान और महायान टूटा, महायान फिर से शून्यवाद और ब्रजयान में टूटा, तो ब्रजयान में एक वेश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर थी। तो वेश्यावृत्ति किस कारण थी? क्योंकि वहाँ पर जो है महिलाएं थी। इसका कमेंटमेंट गौतम बुद्ध ने इसीलिए पहले ही कर दिया था कि अगर महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं तो ये बौद्ध धर्म में ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और आपको सभी को पता होगा कि एक प्रतापी शासक था अशोक, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उन्होंने अपनी
बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी पुत्री एवं पुत्र महेश एवं संघमित्रा को सिंघलदेव यानी श्रीलंका भेजा। तो आई होप जब आगे की क्लासेस होंगी तो आपको हम बहुत अच्छे तरीके से अशोक के बारे में और आम्रपाली के बारे में, जो कि वैशाली के नगर बंधु कहे जाते हैं, हर्यक वंश से संबंधित है, बिंबिसार और अजातशत्रु से, तो इन सबको हम वहाँ पर बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तब तक के लिए आप ये वाली क्लास को कवर कर लीजिएगा और आई होप आपको क्लास बेहतर लगी होगी। दोस्तों एक मिस्टेक यहाँ पर दिख रही है, अनेश्वर लिखा है, अनेश्वरवाद होगा ये, अनेश्वरवाद, 3 दर्शन थे, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से आपको मिलेंगे हम एक अच्छे से क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।